राहु केतु के लिए थोड़ा सा अलग से नियम है। राहु केतु वो सबसे पहले, क्योंकि उनकी खुद की तो कोई राशियां नहीं है राहु केतु की, ठीक है, तो वो खुद की राशि न होने के कारण वो दोनों जिस राशि में बैठे हैं उसी का प्रतिनिधित्व वो करेंगे, यानी उसी का रिजल्ट देंगे वो। दूसरा, राहु केतु जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव को कार्यश बनाकर काम करेंगे, यानी जिस राशि में बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हैं। समझ में आया? क्योंकि उनकी खुद की कोई राशि नहीं है, इसलिए जिस प्लैनेट जिसकी भी राशि में वो बैठे हैं उसका भी वो रिजल्ट देंगे, और जिस भाव में वो बैठे हैं उसका भी वो रिजल्ट देंगे। इसमें कुछ लोगों का मतांतर भी है, अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं पहले राशि का देगा, कुछ लोग कहते हैं पहले जिस नक्षत्र में उसका देगा, कोई कहता है जिसपे उसकी दृष्टि जिस पे पड़ रही है जो प्लैनेट की उसका देगा। तो यहाँ हर एक के अलग अलग अपने अपने मत है यहाँ पे, और थियरिकल ये लिखा हुआ है। जो कृष्णमूर्ति जी ने जो ऑथेंटिकली जो बुक्स बनाई उसमें ये लिखा हुआ है इस तरह से। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं उसका रिजल्ट देंगे, और जिस राशि में बैठे हैं उसका रिजल्ट उसका देंगे, और जिस जिस हाउस में उसकी राशि बैठी है वो देंगे। ये खुद की तो कोई राशि नहीं है जी, खुद की कोई राशि नहीं है, बराबर है। एक तरह से आप समझ लो उसका कोई घर नहीं है, वो घूमते फिरते हैं। जैसा एक फकीर होता है ना, तो फकीर का कोई घर नहीं होता है, तो यहाँ उसका कोई अपना घर नहीं है, बस ये घूमते रहते हैं। तो जिस घर में जाके वो बैठ गए तो उसी का बखान करेंगे ना साहब वो, कि आप अच्छे हो, अच्छा आपने खाना पानी दिया, रोजी रोटी ये दिया, कपड़े लेते दिए, जो भी है वो, तो उसी का बखान करेंगे ना। जिस घर में वो पहुंच गए, भले 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, 1 दिन के लिए हो, ठीक है, यानी जिस घर में बैठेंगे, जिस भाव में वो होंगे उसका वो रिजल्ट देंगे। समझ में आया? और जिस राशि में होंगे उसका वो रिजल्ट देंगे। और तीसरा नियम ये है कि राहु केतु पे जिसकी दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु के ऊपर जिस प्लैनेट की दृष्टि है उसका भी वो रिजल्ट देंगे। अगर ये युति दृष्टि किसी के नहीं है मान लो, तो राहु केतु के साथ जो प्लैनेट युति में है, कंजंक्शन में है, उसका वो रिजल्ट देंगे। मान लो वो भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो राहु केतु जिसके भी नक्षत्र में है उसका रिजल्ट वो देंगे। अभी मान लो वो खुद ही अपने नक्षत्र में बैठे हो तो फिर राहु केतु जिन राशि में है उनका स्वामी को बना, उनके स्वामी बनकर वो खुद रिजल्ट देंगे। समझ में आया? मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इतना समझ में आ गया? सिंपल। यस सर। जिस राशि में है, जिस भाव में है, जिसके नक्षत्र में है, ये स्टेप बाय स्टेप है। जिस प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है उसके रिजल्ट है। यदि वो नहीं है तो फिर क्या है? तो इस तरह से युति में है, फिर जिस राशि में है, इस तरह से वो अलग अलग रिजल्ट देंगे। राहु केतु के कार्य हम देखेंगे कि राहु केतु, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंपली, राहु केतु जिस भाव में है उस भाव को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अभी राहु, फिर दूसरा स्टेप क्या है? राहु और उस पर दृष्टि डालने वाला प्लैनेट जो है, ये थोड़ा लंबा स्टेप है, आप उसको समझना। राहु या केतु पे जिसकी भी दृष्टि है तो वो दृष्टि डालने वाला ग्रह उससे जुड़ जाता है, यानी उस जहां बैठा है उसका भी वो रिजल्ट देगा। तो उस प्लैनेट की जहां जहां राशियां हैं, मानो कि सूर्य ने दृष्टि डाल दी तो सूर्य जिस भाव में बैठा है वो भाव, और सूर्य की राशि जिस भाव में बैठी है उस भाव भी को भी लेना है आपको। समझे आप? जिस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है उस प्लैनेट का भाव, यानी जहां वो बैठा है वो भाव और उसकी राशि, उसको भी हमें कंसीडर करना है। और फिर दृष्टि देने वाला ग्रह जिस नक्षत्र में है, समझना आप ध्यान से इसे,
दृष्टि यानी कि सूर्य दृष्टि दे रहा है मानव को, तो सूर्य जिस नक्षत्र में है, जिस प्लानेट के, उस प्लानेट को भी हमें कंसीडर करना है, उस किस भाव में बैठा है, उसकी राशि कहाँ है, समझे आप। यानी एक बड़ा से लिंक वो हो जाएगा, सारे के सारे मोस्टली हाउसेस आ जाते हैं राहु केतु के केस में। फिर उसके साथ जो युति में है, तीसरा नियम क्या है, राहु के साथ जो युति में है, यानी राहु केतु के साथ जो युति करने वाले ग्रह हैं, वो युति में जिस भाव में वो ग्रह बैठा है, जैसे मैंने बताया, वो और उसकी राशियां जिस भाव में है, वो राशियां हम लेंगे, यानी वो भाव हम लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सूर्य मानो कि 9th हाउस में है, उसकी राशि है 1st हाउस में, तो हम 9th भी लेंगे और 1st भी लेंगे। समझ में आया? सर। फिर सूर्य जिस नक्षत्र में है, जिसके नक्षत्र में है प्लानेट के, तो वो प्लानेट जिस भाव में बैठा है वो भाव लेंगे। तो उसकी जो राशियां हैं, मानो कि सूर्य जो है वो बुध की नक्षत्र में है, तो बुध जहां बैठा हुआ है वो भाव लेंगे, और बुध की राशियां जिस भाव में है, भाव चलित चार्ट से देखेंगे आप, वो हम लेंगे। तो केतु या राहु जिस पर भी दृष्टि पड़ रही है, जो भी ये आ रहा है, फंक्शन आ रहे हैं, तो उसके सामने ये सारे हम नंबर लिखते जाएंगे, बराबर। राहु का नक्षत्र स्वामी, राहु जिस नक्षत्र में बैठा है उसको भी हम लेंगे, उस भाव को भी लेंगे, उसकी राशियां को भी लेंगे। मान लो राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं वो लेंगे हम। फिर चंद्रमा की राशि जिस भाव में है वो भी हम लेंगे, ठीक है। फिर राहु या केतु जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी कोई होगा, वो स्वामी जिस भाव में बैठा हुआ है वो भाव हम लेंगे, और वो नक्षत्र स्वामी की जो उस जो राशि स्वामी की जो राशियां हैं और भाव में, वो हम भाव लेंगे। यानी एक लंबा एक लिस्ट बन जाएगा। समझ में आया आपको? हेलो, थोड़ा हेवी हो गया, सन्नाटा है क्लास में, सन्नाटा हो गया। प्लीज अनम्यूट करके आप बताइए कुछ समझ में आ रहा है या मैं रिपीट करूं? बबीता जी। हाँ सर, आप पढ़ा दीजिए, उसके बाद हमको ही 2-3 बार इसको समझना पड़ेगा, खुद से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में ना आवे ना तो आप ग्रुप में एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, या अपना जो भी क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, ताकि सबको फिर उसका आंसर मिल जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, सही बात है। अब तक ग्रुप में कोई हलचल नहीं है, या तो सब विद्वान हो गए या तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, दो में से एक बात है। सही बात है, ग्रुप में कोई हलचल नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि या तो सबको समझ में आ गया यानी सब विद्वान है, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया, दो में से एक बात हो सकती है ना। नहीं, थोड़ा सर हार्ड है ना, इसके लिए आप जो बता रहे हैं वो सुन रहे हैं, और उसके बाद फिर खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आया तो फिर आपसे दोबारा पूछेंगे सर। हाँ ठीक है, यदि फिर आपको कोई भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो हम उसका दोबारा सेशन रख लेंगे यदि नहीं आया तो, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। अभी इतना समझ में आया? क्योंकि थोड़ा हार्ड तो है सर। जी सर। नहीं, थोड़ा यानी राहु केतु का ये थोड़ा समझ लोगे, हाँ। सिंपली समझ लो, जहां वो बैठा है उसका रिजल्ट देगा, जिस राशि में जिस भाव में, उतना तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो उतना तो सिंपल है। फिर दूसरा छोड़ दीजिए, हाँ, दृष्टि अभी बोले आप, जिस भाव में बैठा है, एक पहले तो वो भाव लिख लेना है उसके सामने, और जिस राशि में बैठा है, कोई तो एक राशि में होगा वो राहु या केतु, हाँ जी। उस राशि के जो ओनर है ना, सिंपली तो उस ओनर का नाम लिख लीजिए, और वो कहाँ बैठा है वो देख लीजिए आप, उसकी राशि कहाँ है। मानो कि सूर्य है, सूर्य की राशि में है, बराबर है, तो उसका सूर्य की राशि सिंह है, सिंह राशि में मानो राहु बैठा है, तो सिंह राशि का ओनर कौन है? सूर्य है। तो भाव चलित में देख लो सूर्य कहाँ बैठा है, तो वो हाउस भी ऐड कर दीजिए। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, वो फिर काफी एडवांस का भी है, और एक दो स्टेप तो आपको समझ में आ गया ना, फिर धीरे धीरे हाँ जी सर। दूसरा स्टेप हम उसमें ऐड कर देंगे।
ठीक है। हाँ जी सर। तो ये क्या, अभी मैं इसमें फिर दूसरा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी इस टॉपिक में, नहीं तो फिर वो सब मिक्स हो जाएगा ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये 2 टॉपिक अलग से आराम से रखे हुए हैं ताकि आप उसको समझो।